सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले दीपावली के जो कि कुछ दिनों बाद है, उसकी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटें। और दीपावली का मौका है और इसलिए कुछ एक मुद्दों पर जरूरी है कि आपसे बात की जाए। और जैसा कि देखा गया है पिछले सालों में भी, पिछले सरकारों के समय में, कि हर साल चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, पेंशनर्स हों, चाहे महिला वर्ग हों, तो कुछ ना कुछ राहत जो है प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो है वो लोगों को दी जाती है। एक तोहफा दिया जाता है दीपावली का, जिसका कि लोगों को बहुत बड़ा इंतजार रहता है। और खास करके जबकि हिमाचल वो जो है अभी जो एक बहुत बड़ी मानसून में आपदा आई थी उससे उबर रहा है। अगले 2-3 दिनों में 800 करोड़ का एक और ऋण लेने जा रही है। और पिछले 11 महीनों में तकरीबन 11,000 करोड़ का ऋण हो चुका है। और लगता था कि शायद इसमें से कुछ एक राशि जो है वो लोगों को या आम जनता को राहत के तौर पर कीमतों को घटाकर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विडंबना देखिए कि जो डिपो में जो राशन मिलता था, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे दालें हैं, उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। रिफाइंड ऑयल में 10 रुपए, और आपके जो तेल हैं उसमें 9 रुपए। चाहे वो एपीएल के लोग हों, बीपीएल के लोग हों, सभी त्रस्त है। तो ये बड़े दुख की बात है। और पिछले 11 महीने में अगर आप देखेंगे तो इस सरकार का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। आप देखिए, शुरू में डीजल पे इन्होंने वैट बढ़ा दिया, सीमेंट की कीमतें जो है 2 बार बढ़ा दी। और अभी देखिए सारे निर्माण काम ठप है, सारे क्रशर्स बंद हैं, रेता नहीं मिल रहा है, आपकी बजरी नहीं मिल रही है, सार्वजनिक काम है, सरकार के महकमे वो रो रहे हैं, और जो निजी लोग हैं वो रो रहे हैं। सर्दियों में इसकी सेटिंग कैसे होगी, रास्ते कैसे बनेंगे, सड़कों का निर्माण नहीं होगा, और कोई भी ये नहीं बता रहा है कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप देखिए पिछले 11 महीनों में जो हाल हमारे पर्यटन का हुआ है सड़कों की वजह से और जो गलत नीतियों की वजह से। अब देखिए, पहले जो बाहर की गाड़ियों थी, जब उनको आने का समय था, चाहे वो दशहरे का समय है, अब दिवाली का समय है, अभी आपके क्रिसमस हॉलीडेज आने वाली हैं, अभी आपका न्यू ईयर आने वाला है। जो टूरिस्ट हैं वो होटलों से जो अपनी बुकिंग है वो कैंसिल करा रहे हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे धर्मशाला हो, डलहौजी हो, मनाली हो, या दूसरा कोई पर्यटन स्थल है। तो इस प्रकार से गलत नीतियों की वजह से गलत समय पे उनके रेट बढ़ा देना, बाद में कम कर दिए, लेकिन जो अपनी हिमाचल की जो आपके जो वाहन हैं उनकी आपने जो टैक्स है वो बढ़ा दिए हैं। तो ये समझ से परे है कि, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि लोग आज बेकार बैठे हैं, ढाबे सारे बंद हैं, निर्माण कार्य आपके सारे बंद हैं, पर्यटन के क्षेत्रों में कोई बाहर से जो लोग हैं वो आ नहीं रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किस तरह हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आम जनता को रोजगार मिलेगा, ये समझ से परे की बात है। और कहाँ तो आप कहते थे कि 1 लाख नौकरियां युवाओं को हर साल दी जाएंगी, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नौकरी दी जाएगी। तो ये जो आपकी पर्यटन नीति है, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब न्यू ईयर आ रहे हैं, किस तरह से टूरिस्ट को हिमाचल में लाया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि ये टूरिज्म की जो नीति है इसको आप रिव्यू करें, और समय रहते इसको रिव्यू करें। और जो क्रशर्स वगैरह बंद किए, निर्माण कार्य जो बंद किए हैं, आप मेहरबानी कर इनको खोलें। और जो ये महंगाई आपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है और इसमें लोगों को राहत दी। और हाल ही में अभी देखिए, आप केंद्र ने 2 दिन पहले आपको 600 करोड़ से भी ज्यादा जो है, जो आपका टैक्स का पैसा बनता था, वो दे दी है। तो उसमें से कुछ एक राहत जो है दीपावली पे आप दे दीजिए, या जो आपका 1,000 करोड़ 800, उसमें से लोगों को राहत दे दीजिए। मोदी जी ने आप देखिए 3 साल पिछले जो है 5 किलो राशन लोगों को फ्री दिया। अगले 5 साल के लिए उन्होंने ये घोषणा की कि ये राशन जो है दिया फ्री में दिया जाएगा। गैस सिलेंडरों के दाम कम किए, आटा और दाल के दाम कम किए। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, और केंद्र के जो कर्मचारी हैं केंद्र की सरकारों की तरफ से, उनको भी डीए की राहत दी गई है। तो केंद्र की सरकार जो है अपना पूरा भरसक प्रयत्न कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इतना लोन और ऋण लेने के बाद भी अब लाले पड़े हैं लोगों के जो पे, और जो ये एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर्स हैं, कि इनकी जो पे हैं, जो इनकी पगार है, वो उसको देने के लिए समस्या है। संस्थान आपने सारे बंद कर दिए, तो ये पैसा जा कहां रहा है, ये लग कहां रहा है।
क्या ये पैसा जो आपने सीपीएस बनाया वहां लग रहा है? क्या ये पैसा जो आपने जिनको मंत्रियों का जो स्टेटस दिया वहां लग रहा है? तो ये समझ के परे की बात है। तो ये गुहार है सरकार से कि इस बारे में जरूर सीरियसली कुछ सोचे। और आप सभी को एक बार फिर जो है आने वाली जो दीपावली है, हालांकि इस प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन आप सबको इस दीपावली पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।